अवैध मदरसों पर कार्रवाई, इसको किस तरह से देखते हैं? हिंदू कभी बहुसंख्यक थे, आज वो अल्पसंख्यक हैं। जहां मुस्लिम कभी अल्पसंख्यक थे, आज वो बहुसंख्यक हो गए हैं। अच्छी एजुकेशन मिलती तो उन्हें इसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं थी कि हम अपनी आबादी को बढ़ाएं। 4 अंधों ने हाथी देखा, अलग अलग व्याख्या की, और संपूर्ण हाथी चारों ने नहीं देखा। वेदों निंदा का नास्तिक। मैं ये कहता हूं संसार के पहला जो ज्ञान है वो वेद है। गजवा उस जंग को कहते हैं जिस जंग की कमांड स्वयं हजरत मोहम्मद साहब कर रहे हैं। कैसे होगा गजवा? कैसे वो बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, उस पर चादर चढ़ानी शुरू कर दी। किसी को पता ही नहीं है कौन है इसमें। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिल के अंदर ये बात अल्लाह पाक ने डाली कि भाई ये क्या, ये कीमती ज़मीनें क्यों खराब करा रहे हो। लव जिहाद आपकी नजर में क्या है? ये इस्लामिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। मोहब्बत पर किसी का पहरा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुरुषों में सबसे अच्छे, श्री कृष्ण और हजरत मोहम्मद साहब। पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, संते भवन्तु सुखिनः संते भवन्तु निरामया। मुसलमान पोलियो की दवाई नहीं पिलाता था। ये इस लायक ही नहीं रहेंगे कि बच्चे पैदा कर सकें। सड़कों पर नमाज की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। अल्लाह पाक जो है आपकी इबादत से ज़ायद इस पर ध्यान देता है कि मेरे बंदों के लिए आप कहीं बाधा तो नहीं बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक खास पॉडकास्ट आपके बीच लेकर आए हैं। इस वक्त देश में जो चल रहा है, इस वक्त देश की जो आबो हवा है, उस पर बात करने के लिए बेबाक तरीके से हमारे साथ जुड़ गए हैं मुफ्ती शामून काज़मी साहब, जो कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं। बतौर मुस्लिम स्कॉलर हम इनसे जानेंगे इस वक्त देश में मुसलमानों की क्या स्थिति है और मुस्लिम को लेकर के फिक्रमंद कौन है, कौन कर रहा है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स। चलिए सीधा चलते हैं मुफ्ती साहब के बाद। बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब आपका एनएमएफ न्यूज पर। धन्यवाद शर्मा जी। पहला सवाल यही है, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पर सरकार जिहाद के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, थूक जिहाद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। आपका पहला टेक क्या है ऐसे कार्रवाइयों पर? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको और आपके इस चैनल को मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, और ये शुभ मौका है और इस शुभ मौके पर अगर आप हमारे बीच में हैं और मदरसा से आपका ताल्लुक है, उस बोर्ड से ताल्लुक है जिस मदरसे को लेकर के कार्रवाइयों की भी बातें हो रही हैं, अवैध मदरसों पर कार्रवाई, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा उत्तराखंड राज्य एक बहुत ही संवेदनशील भी है, और उत्तराखंड के जो निवासी हैं, पहाड़ों के बारे में तो पहले ही से लोगों की सोच इतनी पॉजिटिव है। वो ईमानदार होते हैं, संघर्षशील होते हैं, और अपने प्रत्येकों के प्रति वो बहुत सजग भी होते हैं। और उनकी ईमानदारी का मैंने जो मैंने अनुसरण किया है वो ये है कि आज भी पहाड़ों पर आप जाइए तो घरों के अंदर ताले नहीं लगते हैं। यानी आप सोच नहीं सकते मैं किन शब्दों में उसका वर्णन करूं कि पहाड़ों की जो संस्कृति है वो सबको साथ लेके चलने की है। क्योंकि पहाड़ एक विशाल होता है, उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई जिसे आप नाप नहीं सकते हैं, तो वही उसमें बसने वाले, उसमें पैदा होने वालों का भी ये होता है। तो मैं उनका विशाल हृदय होता है। अब आप देखिए, आपदाओं के अंदर अपने आप को खड़ा करना, उनका मुकाबला करना और फिर वहीं पे उसको अपने जीवन को चलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हालातों में वो लोग जीते हैं। और थराली हमने देखा जी, किस तरह से वहां पर एक तबाही का मंजर हमें दिखाई दिया, और उसके बाद किस तरह से वो बसासट फिर से शुरू हुई है। बहरहाल हम देहरादून चलते हैं, राजधानी है, आप वहीं से आते हैं। उसी देहरादून में 28 गांव ऐसे हैं जो कि जहां पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। इसकी बाकायदा लिस्ट हमारे पास है। इस
डेमोग्राफिक शिफ्ट को, चेंज को आप कैसे देखते हैं? जहां हिंदू कभी बहुसंख्यक थे, आज वो अल्पसंख्यक हैं। जहां मुस्लिम कभी अल्पसंख्यक थे, आज वो बहुसंख्यक हो गए हैं। लगता है कि उत्तराखंड की आबो हवा में उसकी एक जो देवभूमि वाली संस्कृति है, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी हवा फैल रही है जिसको हम साजिश के नज़रिए से देख सकते हैं। नहीं, देखिए, आपको बहुत इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसे आपने थराली का जिक्र किया, मैं वहीं से, आप देखिए, अगर शासक सजग हो, ईमानदार हो और अपनी जनता के प्रति, वो अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार हो, तो मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूँ कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिस वक्त थराली और धराली के अंदर ये आपदा आई और जिस वहाँ मलबे ने जिस तरह से मलयामेट कर दिया, तो उससे तमाम एजेंसियों का, सुरक्षा एजेंसियों का, पायलट का ये कहना कि ना आप यात्रा कर सकते हैं और वहाँ जाना आपके लिए, क्योंकि तमाम ज़मीन जो है वो धंस रही थी। मैं यहीं से महसूस करता हूँ कि शासक के साथ ईश्वरीय वरदान होता है। ईश्वर ने उन्हें हिम्मत दी और वो उनके बीच में गए, और आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने दुख दर्द को बांटा, वो अपने में एक मिसाल है, और वो पूरे देश के अंदर। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये तक कहा कि जब मैं हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहा था, जायजा ले रहा था जी, तो मेरी खुद की इच्छा थी, क्योंकि वो खुद सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ से ताल्लुक रखते हैं, सीमांत का इलाका है, तो उन्होंने कहा मेरा मन हुआ कि मैं हेलीकॉप्टर से, चॉपर से नीचे उतर जाऊं, लेकिन मुझे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ने की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो उनकी दिली इच्छा तो हम सब जानते हैं, वो उन्होंने सामने रखी है। लेकिन मैं देहरादून पर लौटूंगा, मैं उसी पे वो जिक्र पूरा करके मैं उस तरफ आ रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री और जो एक सैनिक पुत्र के यहाँ पैदा हुए हूँ, मैं उनके पूज्य माता जी से भी जब मिला तो मुझे लगा कि वाकई सादगी के प्रतीक हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं उनके जब घर पहुँचा तो मुझे लगा कि ये ईश्वरीय वरदान है, और उन्होंने जिस तरह से लोगों के दुख दर्द को बांटा है, मैं उत्तराखंड के तमाम लोगों की तरफ से उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और उनके स्वस्थ जीवन की कामना भी करता हूँ कि वो और इसी तरह से रियासत की, अपने स्टेट की सेवा करें। और साथ ही मैं प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर और मिनट मिनट की खबर माननीय मुख्यमंत्री जी से ली, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उनके सामने उनका तमाम वो चीज़ें रखी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिल खोल के उत्तराखंड वासियों की हेल्प की। अब आपने जो डेमोग्राफी के जो जिक्र किया मैंने, हाँ, मैं डेमोग्राफी से पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लगभग जो है 200 साल के करीब यहाँ अंग्रेज़ रहा। उससे पहले यहाँ पुर्तगाली, मुग़ल आदि लोग यहाँ हुकूमत करते रहे। उनके यहाँ हम जो भारतवासी थे, कौन सी ऐसी चीज़ हमारे अंदर थी कि जो हमारे ऊपर वो हुक्मरानी करते रहे और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। उसके बाद अगर आप मुग़ल पीरियड उठा के देखते हैं तो उसमें एक ज़मींदार होता था, नवाब होते थे। उन नवाबों का कल्चर भी वही था कि वो जिसके ऊपर मेहरबान हो गए तो मेहरबान हो गए, और जिससे नाराज़ हो गए उन्हें सजाए मौत तक दे दी। तो हम भारत के लोग 1947 में हम आज़ाद हुए, आज हम भारत के लोग भारत पर अपना शासन कर रहे हैं। ये हमारे पूजा पद्धति या धर्म अलग हो सकते हैं, मगर हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हो सकते हैं, पूजा पद्धति भी हमारी अलग हो सकती है, मगर हमारा जो रास्ता है पहुंचने का, जिस मंजिल पे हम जाएंगे वो एक है। जिसे माननीय सरसंचालक RSS मोहन भागवत जी कई बार इसका उन्होंने जब उल्लेख किया, तो मुझे भी ये लगा कि अब लोगों के सामने ये सारी सच्चाइयाँ आनी चाहिए कि उनका स्पष्ट कहना है कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पहुंचने के, मगर जिस मंजिल पे हमें जाना है वो तो एक ही है। तो समय समय पर लोगों ने, अलग अलग जो चालाक लोग थे, उन्होंने अपने नित नए अंदाज से भारत के लोगों को ठगा है, छला है। और उन्हें मेन चीज़ ये रही कि जो आपने डेमोग्राफी के ऊपर मैं ये बात कहूँगा कि अगर अच्छी एजुकेशन मिलती
तो उन्हें इसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं थी कि हम अपनी आबादी को बढ़ाएं। उनके अंदर डर और खौफ पैदा किया, और वो खौफ किसने पैदा किया कि जो बड़ी आसानी से इस डेमोक्रेसी को का इस्तेमाल करना चाहते थे, जानते थे वो कि किस तरह से हम अपना शासन चला सकते हैं। उनकी इच्छा शक्ति ये नहीं थी कि हम समस्त भारत के लोगों का हम विकास करें, उनका जो अधिकार है वो दें। उनका एक ही मंशा था कि एक लंबे कार्यकाल तक आज़ादी के बाद कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, और वो भी वो कि जो जिनकी फैमिली बैकग्राउंड वो आम आदमियों की नहीं थी। देश के बंटवारे की अगर बात करेंगे, विभाजन की बात करेंगे, तो वही उसके पीछे नजर आएंगे। पूरी दुनिया नहीं चाहती कि भारत अपने पैरों पे खड़ा होकर के किसी को चैलेंज कर सके, कमजोर रखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं पॉपुलेशन एक बड़ी वजह है। मैं वही उसी पे वही आ रहा हूं की वजह से ये सब हो रहा है। मैं उसी पर आना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। मैं इंटरनेशनल उस पर, और जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो मैं एक बैकग्राउंड पे पूरे बात करना चाहता हूं, आप प्लीज। तो उसमें ये देखिए, अभी जो 75 साल के बाद जब स्थायी सदस्यता की बात आई, तो हम करीब थे कि हमें स्थायी सदस्यता मिलेगी और हमारा रोल होगा। जो 5 देशों को वीटो पावर है उसमें हम शामिल हो जाएंगे। कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने हमें उस मकाम से अलग किया। तो मैं अपनी सरकार को इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका साहस देखिए कि उन्होंने कहा हम इसका इंतजार नहीं करेंगे अब और 75 साल तक हम। और आज फिर उसके बाद देखिए आप किस तरह से एक सुपर पावर हमारे ऊपर टैरिफ के तौर से हमें कमजोर करना चाहता है। मगर फिर देखिए हमारा साहस कि हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी जो विपक्ष की भूमिका अगर सही निभाते, तो आज के विपक्ष के नेता बार बार कहते हैं आप फला से डर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। अरे हम ना किसी को डराते हैं ना किसी से डरते हैं, और हमारी पॉलिसी है वसुधैव कुटुंबकम की है। तो मैं यहां कहना चाहता हूं कि वो 28 गांव का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं क्योंकि उत्तराखंड के तमाम स्टेट को मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स भी जानता हूं। तो इन 2 सालों के अंदर जो हमने मदरसा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से काम किया, तो हम एक ही बात जान पाए कि मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से उन्हें दूर कर दिया। जब उन्हें दूर कर दिया तो जाहिर बात है कि जीवन यापन के लिए कुछ और करना पड़ेगा उन्हें। तो अब उन्होंने इसका क्या फायदा उन्हें हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टी थी। और मैं फिर कहूंगा कि मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस ने ये डर 1947 के बाद प्री प्लान मुसलमानों के जहन के अंदर ये बिठाया कि एक तो वो अपने पर्टिकुलर एक वो बनाकर गिरोह में रहते हैं, आबादियां अलग होती हैं। पहले हमारे जमाने में हमने ये देखा कि जहां हम लोग रहते थे, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, एक दूसरे का कल्चर जानते थे, मिश्रित कम्युनिटी थी। जी मिक्स कम्युनिटी थी, मिक्स कम्युनिटी थी। आज वो बिल्कुल एक दूसरे से इस तरह से कि वो अपने पॉकेट में जाकर के रहते हैं। लेकिन उनके अंदर इसमें देखिए, ये इसमें जो आपने बात कही कि ये पॉपुलेशन एक बात की, अज्ञानता आपने एक बात की, और इसको कैसे पॉलिटिकली इसको हाईजैक किया गया, कैप्चर किया गया, उसको अपने इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकी। दूसरा सिक्के का पहलू ये कहता है, और जो जांच में सामने आया है, कि उस वक्त के अधिकारी, उस वक्त की सरकार में मौजूद अधिकारियों ने, मैं उसमें भी आ रहा हूं, बिल्कुल ऐसे लोगों को जो उनके परिवार से ताल्लुक रखते थे लेकिन उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, जो उत्तराखंड से बाहर जा चुके हैं, वो बहनें, वो बेटियां, उनके भी अपने पति और उनके अपने रिश्तेदार, उनका भी नाम जो है वो सरकारी कागजों में, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका राशन कार्ड हो, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में उनके नाम लिखे गए। और वो ये साबित करता है, उनकी फिजिकली प्रेजेंस हो या ना हो, लेकिन कागजों में उनका होना, ये कहीं ना कहीं सरकारी सुविधाओं
पर सेंध भी है, जो गरीबों का हक है उसका मारा जाना भी है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि यही नहीं, उन्हें मेन स्ट्रीम से दूर करने का, वोट बैंक बनाने का ये आसान तरीका है। और अपने आप को वो जो पर्टिकुलर कुछ लोग हैं, जैसे आपने ये जिक्र किया कि अपने जो वहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, वहाँ के नागरिक नहीं हैं, और कुछ ऐसा होता है कि जैसे शादियाँ हो जाती हैं तो लड़कियाँ अपने यहाँ चली जाती हैं, उनके राशन कार्ड में नाम रहना, उनका आधार कार्ड रहना, उनका वोटर लिस्ट में नाम रहना, ये सब चीज़ें ये दर्शाता है कि आप छोटे से फ़ायदे के लिए आप स्टेट का नुकसान कर रहे हैं। आप उनका नुकसान कर रहे हैं जिस जगह पर जो अन्य लोगों को उसका, जो उसके हकदार थे, उन्हें फ़ायदा हो सकता था। तो ये अगर आप इसे देखते हैं, आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं, इस्लाम की, अगर इस्लाम आपका धर्म है तो इस्लाम तो ये कहता है कि आप कोई भी काम आपका नहीं होना चाहिए कि जो किसी को नुकसान देने के लिए हो, किसी को सताने के लिए हो, या नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए हो। मैं आपको एक इस मौके पे एक ज़िक्र करूँगा कि देखिए, जो आपने कालनेमी का भी जिक्र पहले आया और जो अभी मदरसा बोर्ड का भी जिक्र आया, तो मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा कि हज़रत उमर, जो हज़रत मोहम्मद साहब के दूसरे उत्तराधिकारी हैं, वो एक क्रिश्चियनों के प्रोग्राम में जाते हैं, ईसाइयों के। नमाज का वक्त हो जाता है तो ईसाई लोग कहते हैं कि आप यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं हमारे चर्च में या हमारे उसमें। तो वो उनसे कहते हैं कि नहीं भाई, कल आने वाले लोग जो हैं इस पे दावा करेंगे, आप उनकी दूरअंदेशी देखिए। फिर देखिए, आपके हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन, अगर आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि एक ऐसा इंसान जो इंसानों को इंसान बनाने के लिए आया। तो मैं इसी के साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण, उनकी जीवनी को और हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी को आप जब इनमें आप दोनों का, तीनों का अध्ययन करेंगे तो आपको देखिए एक खूबसूरत चीज़ सामने आएगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने बाप के आज्ञा का पालन करने के लिए अपना राजपाट छोड़ देते हैं, अपना उत्तराधिकार का, जो उनका उत्तराधिकार का अधिकार था, उसे छोड़ देते हैं। और पिताश्री से कहते हैं, राजा दशरथ जी से, कि पिताश्री आप अपने वचन का निर्वहन करिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। और वो छोड़ के चले जाते हैं बाप। अब इसमें पहलू देखिए कि हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि बाप स्वर्ग का द्वार है और माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है। अब इस पे मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से मुसलमानों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि एक शख्स, उनका कैरेक्टर देखिए कि वो अपने कैरेक्टर के किस स्थान पर, किस शिखर पर हैं। और एक ऐसा रोलर जो ये कहते हैं आप कि वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो अपने बाप को कैद कराता है, अपने विद्वान भाई का मर्डर इसलिए करा देता है कि क्योंकि उनके कामों से उन्होंने उपनिषद के ट्रांसलेट कराए, फारसी और अरबी के अंदर ट्रांसलेट किया। मैं दारा शिकोह की बात कर रहा हूँ जी, और आपको मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। शाहजहां उनके बाप हैं। तो ये पहलू वहाँ आते हैं जो इस्लामी तालीमात से की अवहेलना करते हैं। और आप अब तीसरा, थर्ड कैरेक्टर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का है। देखिए, यहां एक महिला का अपमान, जब मां द्रौपदी का अपमान, चिरहरण होता है, तो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ये क्या हो रहा है। बड़े बड़े उस वक्त के जो विद्वान थे, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं, सिर्फ उसकी तरफ मैं संकेत करना चाहता हूं। एक महिला के अपमान के लिए चिरहरण पर पूरी महाभारत हो जाती है। तो श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत में संदेश ही तो हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह कहा हमारे स्टेट के अंदर कि हम विद्यालयों में, जो हमारे विद्यालय, उसमें हम श्रीमद् भागवत और रामायण को पढ़ाएंगे, तो मैंने सबसे पहले उसका स्वागत इसलिए किया था क्योंकि मैंने रामायण के अंदर, रामायण क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी है। और श्रीमद् भागवत में क्या है, भगवान श्री कृष्ण के संदेश हैं जो आपको शोषण के खिलाफ खड़े करते हैं,
कैसा जीवन होना चाहिए, उसके ऊपर वो रेखांकित करते हैं। यही हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी है कि उनकी जीवनी यह है कि जब उनके साथ अरब के अंदर लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, उनके साथ उनका अपमान किया, तो उन्हें अपमान के बदले में उन्होंने उन्हें नुकसान नहीं दिया, बल्कि उनके लिए दुआए खैर की कि ये मुझे जानते नहीं हैं। तो आप इस बात पर आपका एतराज नहीं है कि मुस्लिमों के बच्चे भी रामायण पढ़ें, मुस्लिमों के बच्चे भी महाभारत के क्या संदेश हैं ये पढ़ें? मैं तो ये कहता हूं पढ़ना चाहिए। देखिए, संस्कृत और अरबी, मेरा तो ये कहना, मैं तो मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी को एक और बधाई देना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्य की संस्कृत जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, और संस्कृत और अरबी दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। मैंने मदरसों के लोगों से ये कहा, और मदरसे के लोगों ने मेरे इस बात का स्वागत भी किया। किसी ने उसके खिलाफ नहीं कुछ कहा कि हम तो चाहते हैं कि संस्कृत को पढ़ें, संस्कृत को पढ़ें। और आपको आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारी बच्चियां, उसकी मैं आपको वीडियो भेजूंगा, हमारी बच्चियां बड़ी फर्राटेदार। अभी जो हमारा 9 नवंबर को स्थापना दिवस होता है, तो पिछली स्थापना दिवस हमने उत्तराखंड कुमाऊं में के केलाखेड़ा गांव के अंदर किया था। तो वहां हमारे बच्चियों और बच्चियों ने जो संस्कृत के अंदर जो स्पीच दी, मैं तो हैरत कर गया, अभिभूत हो गया कि किस तरह हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट है। हमें अब उन्हें हिंदू मुसलमानों की तरह से नहीं देखना। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को हम सुनते हैं गाहे बगाहे, वो कहते हैं ये तो सब थोपने का काम, एक एजेंडा के तहत थोपने का काम हो रहा। दरअसल वो लोग जो कहते हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु, मैं उन्हें धर्मगुरु इसलिए नहीं, उन्हें आधा अधूरा मानता हूं कि अगर कोई एक तरफ की चीज जानता है तो वो उतनी बात तो करेगा ना जितनी उसे जानकारी है। 4 अंधों ने हाथी देखा, अलग अलग व्याख्या की, और संपूर्ण हाथी चारों ने नहीं देखा, अलग अलग ने। तो जो धर्मगुरु हैं, अब आप एक बात बताइए, मैं आपने धर्मगुरुओं का नाम लिया, मैं यही तो कहता हूं कि ये मीडिएटर बन गए। इन्होंने, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से इनका ताल्लुक होता, तो मैं आपको दावे के साथ ये बात कह रहा हूं आपके साथ शर्मा जी, कि जो 28 गांव की डेमोग्राफी की बात सामने आई है, ये हरगिज नहीं होती। क्यों? आप विस्तारवादी क्यों बन रहे हैं? आप क्वांटिटी की बात क्यों कर रहे हैं? आपको क्वालिटी की बात करनी चाहिए। आज 1947 के बाद देश आजाद हुआ, 50 से ज्यादा बच्चे जो है यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, नीट में हमारे बच्चे और बच्चे आ रहे हैं, मदरसों के बच्चे जो है आधुनिक एजुकेशन पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो आज अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक फैसला लेते हैं कि अब हम इसमें 6 माइनॉरिटी को, उन्हें भी लाभ पहुंचाएंगे। अब तक सिर्फ मुसलमानों को, मदरसों को लाभ होता था, अब यानी सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, पारसी, इन सबका एक प्राधिकरण बना दिया। तो इस पे भी लोगों ने अलग अलग इसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जो फंडामेंटल राइट हमारा है, हर एक को अपने 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 कल्चर का, अपनी संस्कृति का आपको अधिकार दिया है संविधान ने, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मगर अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों को भी और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को, जो और लोग उसमें आते हैं, 6 की 6 माइनॉरिटीज़ को एक छत से उन्हें राहत मिले, उन्हें मान्यता मिले और विद्यालय परिषद का वो सिलेबस पढ़ाएं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जो डेमोग्राफी की बात आती है, ये कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगी। इसलिए कि जब एजुकेशन मेन स्ट्रीम की मिलेगी, और यही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी चाहते हैं कि इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर है, हर बच्चे को समान शिक्षा मिले। बार बार वो ये कहते हैं कि समान शिक्षा मिले, और वो ये भी कहते हैं, मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं, इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज होंगे, मैं उनका कंफ्यूजन दूर करूंगा कि उनका ये कहना कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं, ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। इसलिए कि हम कहीं उन बच्चों का ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों की तरफ तवज्जो अगर सरकार कर रही है, और सरकार उन बच्चों को यह चाहती है कि ये बच्चे इस देश के, प्रदेश के एक इस प्रदेश के बच्चों के नागरिक होने के नाते वो अपने पैरों पे खड़े हों, उन्हें भी हर चीज में भागीदारी मिले, तो आप इसके ऊपर क्यों बजिद है कि आप बाहर के लोग, मैं एक पॉइंट और रह गया, जो बाहर के बच्चे, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ के लोग हैं,
जैसे अलग अलग अन्य प्रदेशों से बच्चों को लाकर पढ़ाया जाता है। हम इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं कि आप कमजोर और गरीब बच्चों को लाकर पढ़ाइए, मगर ये चीज भी सरकार को जानने का अधिकार है कि उन बच्चों के बारे में उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार कार्ड, उनकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, ऐसा तो नहीं है कि इस संवेदनशील हमारे राज्य को कोई नुकसान तो कोई नहीं दे पाएगा, मगर यह है कि कोई डिस्टर्ब ना हो। एक पहलू है, आपने ब्रेन वॉश का जिक्र किया तो एक वर्ड मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, और ये मैं उसको मदरसे से भी जोड़ना चाहता हूं जो अवैध रूप से संचालित होते हैं, उन तालीमों से भी जोड़ना चाहता हूं जो कट्टरता भी सिखाती हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, मैं गजवाए हिंद की बात कर रहा हूं। हाँ, इस शब्द का इस्तेमाल इतना हुआ है इस देश में, सोशल मीडिया का जमाना जब से आपको गाए बगाए हर दूसरे तीसरे दिन ये शब्द तैरता हुआ दिख जाता है। थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश शर्मा जी, मैं आपको देख कितनी आपने खूबसूरत बात की। अभी आपने ये कहा था कि कुछ धर्मगुरु, और मैंने उसके जवाब में आपको कहा था कि आधे अधूरे जी। अब मैं देखिए, जैसे ये गज़वाए हिंद है, या एक शब्द और बड़ा इस्तेमाल होता है काफिर, है ना। तो जैसे वेदों के अंदर आया है, वेदों निंदा का नास्तिक, यानी वेदों का इनकार करने वाला काफिर है। और वेद क्या है? हमारी बुनियाद है। मैं ये कहता हूं संसार के पहला जो ज्ञान है वो वेद है, और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है। अब व्याख्या करने वाले ने, जैसे अभी मैंने कहा, अब देखिए जैसे आपने ये बात कही गज़वा हिंद की, बड़ा कैसा ऐसा शब्द आया है ये। मैं आपको बताऊं गज़वा किसे कहते हैं। गज़वा उस जंग को कहते हैं जिस जंग की कमांड स्वयं हजरत मोहम्मद साहब कर रहे हो। यानी मोहम्मद साहब उसकी कमांड कर रहे हैं। कमांडर इन चीफ कौन हो? यानी मोहम्मद साहब, उसे गज़वा कहते हैं। आपने उसकी व्याख्या ही बदल दी, कंसेप्ट ही बदल दिया आपने अपने फायदे के लिए आपने ये चीज क्यों छुपा ली? मोहम्मद साहब तो दुनिया में नहीं है, कैसे होगा गज़वा? सिर्फ आज अगर मैं एक चीज का जिक्र करूं कि अभी हमारे देश के अंदर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहां आए, तो उसी दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। वो ये भूल गए कि ये अफगान लोग हैं, ये किसी के, हम उसे छोड़ दें उस चीज को कि ये किसी के गुलाम नहीं रहे। अमेरिका वहां से भागा, रशिया वहां से भागा, और उनका इतिहास ये है। तो इन लोगों ने जो ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी हमारे चरित्र से, हमने तो सारी दुनिया की मदद ही की है, सारी दुनिया की मदद की है। अभी भी हमने उन्हें जो एम्बुलेंस दी है तो उनकी शुक्रगुजारी भी सामने आई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यही ब्रेन वॉश होता है कि आप उन बच्चों को जिन पे पॉजिटिव एजुकेशन देनी चाहिए थी, आप नेगेटिविटी भर रहे हैं उनके दिमागों के अंदर। तो ये ना इस्लाम इसे पसंद करता है, ना कोई और धर्म पसंद करता है, ना सनातन धर्म पसंद करता है। बिल्कुल। अब मैं वाजे और करना चाहता हूं इसे, मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने जो आपने कहा था कि भाई कुछ धर्म गुरु, वो आधे अधूरे लोग अपने फायदे के लिए, जैसे अभी आपने देखा पिछले दिनों, मैं फिर जिक्र करूंगा कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये आप बताइए कि मोहम्मद साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने महिलाओं को जब जिंदा गड्ढे में गाड़ देते थे, जैसे आज के अल्ट्रासाउंड, क्योंकि मैंने सेक्स सिलेक्शन पे काम किया, जब 750 लड़कियां पैदा हो रही थी और 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे, उस वक्त हमें अंदाजा हुआ कि हजरत मोहम्मद साहब ने क्या काम किया है। उन्होंने कहा ये माँ है, इसके पैरों के नीचे जन्नत है, ये बहन है, बहन की करुणा और प्यार और त्याग और माँ का आशीर्वाद, और एज ए पत्नी के एक राजदार, आपकी जनरेशन को आगे लेकर चलने वाली, उन्हें पालने वाली। आप बताइए कौन सा रिश्ता? तो इसे मोहम्मद साहब ने
जी के दिखाया। तो अब उस पैगंबर, उस ईश्वर दूत जो बगैर किसी भेदभाव के सारे इंसानों से प्यार करते थे। कुरान के अंदर एक शब्द है, उसे नहीं बताते लोग, वो मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ईश्वर कह रहा है हमने तो तुम्हें सारे इंसानों की भलाई के लिए भेजा है, तुम तो उनके लिए करुणा और प्यार का जरिया हो। उनसे कौन मोहब्बत नहीं करता। तख्तियां लेकर के आ गए आप, क्योंकि आप अपने बुलाने से 100 लोग नहीं आ पाएंगे आपके। आप ऐसे इश्यूज जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर आते हैं, आप फौरन उन्हें आप उनका इस्तेमाल करते हैं। आप उनकी भलाई के लिए काम नहीं करते। नहीं कर रहे हैं। उसके 2 फायदे हैं इनके लिए। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि उसका नफा और नुकसान क्या है। इन्हें फायदा है, कम्युनिटी को नुकसान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूं मुसलमानों से, उनके गार्जियनों से, उनके अभिभावकों से कि अपने इन बच्चों का ध्यान रखो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। मैंने हर मौके पे ये बात कही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे कोई एजिटेशन होता है, धरना देता है, आपका मौलिक अधिकार है, आप धरना दे सकते हैं, डेमोक्रेसी है। मगर आप 18-18, 20-20 साल के बच्चों का ब्रेन वॉश करके आप जुमे के दिन, जिस दिन वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, आप उन्हें उनका आप धरना प्रदर्शन में उनका इस्तेमाल करते हैं। और उसका क्या फ़ायदा इन्हें? कि बिल्कुल इस तरह का एक फार्मूला है इनका कि पुलिस को चोर से कहते हैं फला के यहाँ माल है, पुलिस को फ़ोन करते हैं उसके यहाँ चोर पहुँच गए। क्यों? कि जब उन्हें नुकसान, वो बच्चे 18-18, 20-20 साल के बच्चे इनोसेंट बच्चे हैं, उन पे कार्रवाई होगी, तोड़फोड़ करेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा? ये नहीं काटेंगे, वो जेलों में चले जाएंगे, उनका करियर खराब हो जाएगा। मेरे सामने ऐसी मिसालें हैं। तो मैं आपसे बताऊं, उसमें इनके फायदे कि सरकार से असंतोष पैदा होगा, तो इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। उन्हें नुकसान और सरकार से असंतोष, तो फिर इन्हें वोट बैंक बनाने का फायदा होगा। इसलिए डेमोग्राफी की बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज से, उन 28 गांव के लोगों से मैं भ्रमण भी करूंगा, मैं वहां जाऊंगा भी, और उन लोगों को बताएंगे कि आपको क्वालिटी पैदा करने की जरूरत है, क्वांटिटी की नहीं। कि डेमोक्रेसी है। एक जमाना था हिंदू और मुसलमानों के बहुत बच्चे पैदा हुआ करते थे। उस वक्त गांव के अंदर यह होता था कि यह गिना जाता था कि इसकी पावर कितनी है। आज वो दौर खत्म हो गया, अब लाठी डंडों का दौर नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मैं तो ये बात फिर दोहराता हूं, इस बात को बार बार मैं हर चैनल पे ये बात कहता हूं कि 94% बच्चे मुसलमानों के तो हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनकी बैकग्राउंड आरएसएस से है। इन्होंने एक ही फार्मूला अपनाया, आरएसएस से खौफजदा करते रहे। भाई आरएसएस के लोग जो पेड़ पौधों की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वो कैसे मुसलमानों का वध कैसे कर सकते हैं? एक काजमी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है मजार को लेकर। हाँ, वैध अवैध मजार में फ़र्क क्या है और मजार का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी थोड़ा क्लियर करते चलें, ताकि ये पता तो चले कि कौन सी मजार वैध है और कौन सी मजार कब्जा करने के लिए बनाई गई। देखिए, हमारे देश के अंदर जब बॉडी इंसान, जब उसके जो आत्मा है उसे रूह बोलते हैं, जब वो निकल जाती है तो जिसमें एक बॉडी रह जाता है, मिट्टी रह जाती है। अब उसे आप तो एक परंपरा के हिसाब से लोग उसे जो है अग्नि को एक अच्छा मानते हुए उसके अग्नि के सपुर्द करके उसे मिट्टी बन जाती है वो भी। और दूसरा ये है कि एक परंपरा ये है कि उन्हें दफनाया जाता है। तो अपने देश में दोनों ही रिवायतें हैं, दोनों ही परंपराएं हैं। और कुछ जगहों पे ये भी है कि वो जल समाधि भी हो जाती है। और बड़े बड़े जो साधु संत गुजरे हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, उनकी तो समाधि ही होती है। क्योंकि मेरा तो उस कल्चर को से भी मेरा ताल्लुक़ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मज़ार, अब जैसे मज़ार बोलते हैं कब्र को, अब जैसे अपने देश के अंदर बहुत सारे ऐसे वो हैं जिनके यहाँ हिंदू और मुसलमान सब जाते हैं। मैं आपको 4 जगहों का जिक्र करता हूँ बस। भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में, दिल्ली के अंदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन, कुछ अन्य और भी महरौली वगैरह में भी है, और हमारे उत्तराखंड के अंदर कलियर में जो कलियर शरीफ कहलाता है, साबिर साहब हैं वहाँ। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आम जनमानस
की सेवाएं की हैं, उन्हें प्यार दिया है, तो लोग उनमें आस्था रखते हैं। उनमें आस्था ये रखते हैं कि ये नेक आदमी है, अच्छे लोग हैं। अब उन्हीं की परंपराओं को इन्होंने क्या किया कि उसे कारोबार से जोड़ लिया। कारोबार कैसे जोड़ लिया? वो दुकानदारी हो गई कि अपने कब्र मज़ार बनाया, तो उससे क्या हुआ, दो फायदे। एक तो ये हुए कि इनकी रोजी रोटी चल गई, दूसरी ज़मीन पड़ी हुई है सरकारी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस पर आपने एक ऐसे वो बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, उस पर चादर चढ़ानी शुरू कर दी। किसी को पता ही नहीं है कौन है इसमें। हमारे उत्तराखंड के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कराई तो कोई अवशेष भी नहीं निकला। बहुत सारी जगह ऐसी थी कि जहाँ मज़ार बना हुआ। अच्छा, उस ज़माने में आप देखते होंगे कि जो पहाड़ों के लोग हैं उनके जो अकीदे थे वो इन सारी चीज़ों में कुछ ज़्यादा, कई जगहों पे तो घरों में निकले हैं और उन्होंने वो बस एक वो प्रतीक के तौर से बना लिया, यानी कब उसमें कोई वो नहीं है, पीर साहब नहीं है, पीर साहब के नाम से बना लिया। अब पीर साहब में ये आस्था है कि ये हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसी भी यानी सनातन का भी नहीं है, इस्लाम का भी नहीं है। ये लोगों ने असल में एक ऐसा वो अपने फ़ायदे के लिए शुरू कर दिया जिसकी मैं समझता हूँ कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिल के अंदर ये बात अल्लाह पाक ने डाली कि भाई ये कीमती ज़मीनें क्यों ख़राब करा रहे हो। नहीं, मेरे को इतना समझना है कि अगर ये एक ट्रेंड चला, अब ये कह रहे हैं कि एक सिलसिला चल पड़ा, लोगों ने से अपने मुनाफे के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए लोगों ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया, ये कोई संगठित कोई गिरोह के जरिए चलाया गया, या क्योंकि जब हम मज़ार की बात करते हैं तो एक विशेष कम्युनिटी, एक धर्म विशेष का नाम आ जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा ये समझाइए कि ये परिपाटी शुरू कहाँ से हुई है और ये एक ही कौम से, एक ही धर्म से इसका कैसे ताल्लुक़ किया जा रहा है? नहीं, वो असल में देखिए इसका जो ताल्लुक़ है एक कौम और एक धर्म से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दरअसल जो कब्र और मज़ार का जो शब्द आता है वो अरबी और उर्दू ही में उसका इस्तेमाल होता है। संस्कृत के अंदर और हिंदी के अंदर उसे समाधि बोलते हैं। तो समाधियाँ हैं, इधर कब्रें हैं, मरकद भी बोलते हैं उसे, मज़ार भी बोलते हैं। तो ये दरअसल क्या हुआ कि जो मेन तो ये लगता है कि जैसे आपने कहा कि इसमें गिरोह भी हो सकता है। हाँ, वही मैं जानना अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको बताया भी, तो क्योंकि जब कालनेमी का जो ये ऑपरेशन शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये पुष्कर सिंह धामी जी ने, तो ये कितना इसका कंसेप्ट कैसे निकल कर के आया कि लोग उठकते थे लोग। तो जो कालनेमी प्राचीन काल का एक वो है कि भाई वो उस वक्त लोगों के रूप बदल करके वैरूपिया बन करके एक राक्षस था। तो अब ये बहुत सारे राक्षस छोटे छोटे घूम रहे थे, तो उसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। बड़े बड़े साधुओं के भेष में, और ये जो वो होते हैं तांत्रिक बाबा होते हैं, तावीज़ गंडे बनाते हैं, इनका किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ अपने पेट के लिए काम करते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी सामने कि मैंने देखा कि मंदिर हो या मस्जिद हो, तो मस्जिद का इमाम हो या मंदिर का पुजारी हो, जो पुजारी है मंदिर में उसे बेचारे को बड़ी कम सैलरी मिलती है, ऐसे इमाम को मिलती है। और वो जो मठाधीश हैं, बिल्कुल वो भी आएंगे एक दिन, इसलिए कि जब एक न्यायप्रिय निष्पक्ष एक मुख्यमंत्री या शासक हो तो कोई गलत आदमी बच नहीं पाएगा। मैंने ये देखा बहुत सारी जगहों में, क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पे चला जाता हूँ कि मंदिर के पुजारी से मिलता हूँ, उससे पूछता हूँ यार तेरे कितने क्या कैसे करते हो, तो वो डरते हैं। मतलब वो एक आदमी को इस तरह की वो कमेटियाँ बनी हुई है मंदिरों की, ऐसी मस्जिदों की। तो मस्जिदों का जो निज़ाम है या जो मंदिरों का है, मेन जो है, अब उसमें क्या होता है कि कुछ मंदिरों के पुजारी और मस्जिदों के इमाम या जो मदरसों में पढ़ाते, कैसे इनका इजाफा कैसे होता है। बस जब वहाँ ये देखते हैं कि यार ऐसे ऐसे चढ़ावा आ रहा है, उन्होंने जाकर अपना बना लिया, एक मठ और बन गया। हमारे चार जो हैं, चार धाम हैं और चार ही जगत गुरु शंकराचार्य हैं, चार शंकराचार्य। अब कितने सारे हो गए। ऐसे ही हमारी, मतलब मैं इस्लाम के बारे में करूँ, ये नहीं कि मैं तो एक सिर्फ ज्ञान की बात कर रहा हूँ इस बारे में, कि आप देखिए उनका कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया। जो मस्जिदों, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, अब जैसे मैं ये कहूँ कि बहुत सारे ऐसे
मैं एक चीज़ मेरे जहन में आ रही, जरा मैं शेयर करूं आपसे। जैसे आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले बहुत सारे संगठन बने, मुसलमानों के भी और हिंदुओं के भी। सबको अपना ये अधिकार था कि आप भी काम करें। उसी में आरएसएस ने काम किया। तो आरएसएस ने अगर छुआछूत के खिलाफ, अगड़े पिछड़ों के खिलाफ एक मुहिम चलाई, जैसे उस ज़माने के अंदर बहुत सारे जो रिफॉर्मर हुए हैं, हज़रत मोहम्मद साहब ने भी एक बड़े रिफॉर्मर हैं। उनके बारे में तो ये आता है कि जब दुनिया के 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो उनका नाम नंबर 1 पे है। लिखने वाला मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है। जब वो 100 बड़े लोगों का नाम लिखता है तो पहले नंबर पर उनका नाम लिखता है। तो अब आप ये देखिए कि यही चीज़ यहाँ है कि जो मान लीजिए आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी सरसंचालक उनके परिवार से नहीं आया। आप कहेंगे भाई वो तो सन्यासी जीवन जीते हैं, तो सन्यासी जीवन के साथ भाई भतीजे तो हैं। आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो एक ऐसे परिवार के हाथ में देश आया कि जो आम नहीं था। आम तो सिर्फ 2 लोग गुजरे हैं, गुलजारी लाल नंदा जी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि, और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, नौजवानों को प्रेरणा मिलती है कि भाई काम घर के अंदर पैदा होने वाला आदमी ऊपर जा सकता है। तो मेरा उद्देश्य कहने का ये है कि आरएसएस का कोई सरसंचालक अभी तक उनके परिवार से नहीं आया। अन्य संगठनों की बात यह है जो जहां इस्लाम व अमरुहुम शूरा बैनहुम की बात करता है, वहां डिक्टेटरशिप की बात नहीं है, लोकतंत्र की है। उस लोकतंत्र को दरकिनार करके वो जो पर्टिकुलर हमारी संस्थाएं हैं, उन पर बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, तो वहां लोकतंत्र कैसे होगा? लोग इसलिए जुड़ जाते हैं कि किसी ना किसी संगठन से जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, मुझसे पूछा पिछले उसमें उसने पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए, तो मैंने कहा भाई मैं इसलिए आया कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में मैं उस अन्ना मूवमेंट के फाउंडरों में से था, जो कोर कमेटी में वाहिद अकेला मैं व्यक्ति था कि जो उनके कारनामों पर मैं वीटो करता था। जब पार्टी बनाने की बात आई तो मैंने उस वक्त ये कहा कि पार्टी से करप्शन ख़त्म नहीं होगा, और देश के लोग अभी 1% भी आपसे नहीं जुड़े। ये 2012 में मैंने छोड़ दिया था, और 2012 में ही मेरा एक प्रोग्राम स्वामी रामदेव जी के यहाँ हुआ। मैंने उस वक्त 15 सेकंड की मेरी एक वीडियो है, तो लंबा है मेरा स्टेटमेंट वो। उस वक्त लोगों ने पूछा कि भाई कैसे परिवर्तन आएगा देश में। हम जब भ्रमण कर रहे थे लोग पूछते थे, तो हमने कहा आप सब्र करो, 2014 में एक ऐसा परिवर्तन आएगा, राष्ट्र को समर्पित सरकार आएगी और ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग छोड़ेंगे, जनता के अंदर जागृति पैदा होगी। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक आप सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, आज भाई भतीजावाद नीचे है, करप्शन नीचे है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर आदमी ये सोच सकता है कि मैं भी शिखर पे पहुंच सकता हूं। हाँ नहीं, वो एक लोकतांत्रिक कांग्रेस के अंदर या अन्य जो अन्य मुख्य विपक्षी दल हैं, उनके अंदर आप ये सोच भी नहीं सकते। मैं उन सब चीजों की मिसाल नहीं देना चाहता बिल्कुल कि वहां कोई उसके प्रेसिडेंटशिप के ऊपर आ भी सकता है। नहीं, बहुत मुश्किल है ये तो सियासी बात। इसलिए डेमोक्रेसी जब तक आप उसका लोकतंत्र आपके आचरण में नहीं होगा, तो जब तक लोकतांत्रिक मर्यादा कैसे पूरी होंगी? बिल्कुल, सियासी बातों पे से इतर आकर के हम थोड़ा सा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आना चाहता हूँ। हमने बात की मज़ारों की, एक शब्द और बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, वो है लव जिहाद। हाँ। लव जिहाद आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इस्लामिक सिद्धांतों की अवहेलना है। अगर कोई आदमी अपनी पहचान बदलकर, कोई इंसान अपने आप को छुपाकर किसी को धोखा देता है, तो ये इस्लामिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।
ये इस्लामिक सिद्धांतों के विरुद्ध है और ये दंडनीय अपराध है। इसलिए कि लव जिहाद, आप किसी को झांसा दें, आपको कोई प्रेम आपसे करता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, मोहब्बत पर किसी का पहरा नहीं है, मगर आप अपनी पहचान छुपाकर, अपना नाम बदलकर, अपना धर्म छुपाकर अगर किसी को आप अपने जाल में फंसाते हैं तो इसी को कहते हैं, आप उसे जिहाद न कह के संघर्ष कह सकते हैं। आप जिहाद के सोशल मीडिया जब से आया है और जब से ये सबके लिए बहुत आसान इस्तेमाल करने का एक जरिया बन गया है, तब से हमने देखा कि इस ऐसे मामले हर दूसरे तीसरे दिन सामने आते हैं। और जिस प्रांत से आप आते हैं वहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, पहाड़ में जहाँ वैसे ही जनसंख्या कम है, वहाँ पर भी ऐसे केसेस हमने हाल फिलहाल में देखे हैं, जहाँ नाम बदलकर, झांसा देकर, बहला फुसलाकर आप उससे शिकार बनाते हैं, बेटी को, महिला को विक्टिम बना देते हैं। तो क्या इस पर आपका नज़रिया क्या है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर आपकी क्या सलाह है? मैं आपको बता दूं कि आप उन लोगों की बैकग्राउंड में ख़ास तौर से पूरी कम्युनिटी से, अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि उनकी बैकग्राउंड जब आपके सामने आएगी तो वो उनके धर्म से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो धर्म को ग्रहण किए हुए होते तो वो ऐसा नहीं करते। इसलिए कि ईश्वर ये कहता है, अल्लाह पाक ये कहता है, ए लोगों तुम्हारे नफ़े नुकसान एक हैं। अगर आप देखें, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उन्सा, ए लोगों हमने तुम्हें एक ही महिला, एक ही पुरुष से पैदा किया है। अब उसमें आपके जो अलग अलग आपको कम्युनिटियों में बांटा है, वो आपकी अपनी एक पहचान है। आप उसके विरुद्ध अगर कोई काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये तो ईश्वरीय जो विधान है उसकी अवहेलना है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है जी, तो मैंने तो पहले भी कहा और अब भी ये बात कह रहा हूँ कि ये दंडनीय अपराध है। और सरकार, हमारी सरकार उत्तराखंड की बहुत सजग है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी अगर कोई ऐसा प्रकाश में ऐसी चीज़ आती है तो इसीलिए वहाँ जबरन धर्मांतरण का कानून भी बनाया गया है। बिल्कुल, मैं धर्मांतरण पे भी आऊँगा, यूसीसी पर भी आऊँगा। बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन है सरकार के। अभी तो NEP लागू करने वाला पहला राज्य नई शिक्षा नीति उत्तराखंड बना है। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड उत्तराखंड के नाम पे दर्ज हो गया, इस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन यहाँ ये आपसे जानना चाहता हूँ, जब किसी चीज़ को कोई नाम दे दिया जाता है, जब लैंड को लैंड जिहाद, कब्जा करने को लैंड जिहाद कह दिया जाता है, बहला फुसलाकर प्यार का शिकार बनाना, इसको लव जिहाद कह दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बड़े षड्यंत्र की तरफ भी इशारा है कि ये एक इक्का दुक्का मामला ना हो करके एक ऐसी लहर पैदा की जा रही है, एक ऐसी साजिश पैदा की जा रही है जिसको आदर्श मानकर ऐसे लोग और भी कृत्य करते चले जाएं। और एक दो मामले नहीं, ऐसे हजारों मामले प्रकाश में आए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये सोच पनपी कहां से है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? दरअसल आपने देखा होगा, अभी आपने पिछले दिनों ये बाबा छांगूर का भी आपने वो सुना होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि कितनी प्रॉपर्टी उसकी निकली है उत्तराखंड में भी कई जगह पे। हाँ, कई जगह। अब मैं इसके बारे में, आपने बहुत अच्छी मेरे उसमें आ रहा है, तो आप देखिए शर्मा जी, इसमें क्या होता है कि लोगों में ये एक ऐसा इमोशनलिज्म पैदा कर दिया कि मान लीजिए किसी कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हिंदू हो गया तो भाई हिंदुओं की फतेह हो गई, कोई हिंदू मुसलमान हो गया तो मुसलमानों की फतेह हो गई। यानी वो विस्तारवादी जो जहन है, अब ये क्या करते, देखो साहब हम तो ये देखो हम इस्लाम का बड़ा वो कर रहे हैं, जबकि वो इस्लाम ये नहीं बताता। इस्लाम तो ये कहता है कि उसने कितनी प्यारा एक कंसेप्ट दिया है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप अपने दीन पे चलो, मैं अपने दीन पे चल रहा हूं। भाई आप चाय पीते हैं, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूं जी, इसमें क्या झगड़ा भाई? आप ये आपका ये मन कर रहा। अब ये यहां आकर के आप एक दुकानदारी चला रहे हैं। आप लोगों को, आप जो बहुत सारे लोग हैं कि अगर कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई, मैंने दोनों जगह देखा,
वो कहते हैं साहब तुम्हारा तो जीवन सफल हो जाएगा अगर कोई तुम्हारे जरिए से अच्छे रास्ते की बात की है ना। ये कहाँ की है भाई? अच्छा रास्ता इस्लाम भी सिखाता है, अच्छा रास्ता सनातन भी सिखाता है। और अगर आप यही कहते हैं कि भाई, तो उसका नाम जब हमने लैंड जिहाद और लव जिहाद जो सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, उसका उद्देश्य यही है कि इस तरह का कृत्य करने वालों को किसी चीज से तो उन्हें पहचाना जाए ना जी, तमगा दिया जाए, तमगा दिया है। तो वो एक उसके लिए है, मगर उनकी जो सोच है वो यही है। और मैं इस सोच को, चाहे सनातन धर्म हो चाहे इस्लाम हो, वो दोनों ही क्वालिटी की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं। और कैरेक्टर ये है कि मैंने अभी आपके सामने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में सबसे अच्छे श्री कृष्ण और हजरत मोहम्मद साहब। तो ये जो चीजें हैं, ये जिस तरह से ये लोग इस मुहिम को चलाना चाहते हैं, यकीनी तौर से उसके अंदर गिरोह हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उन गिरोहों को जान करके उन्हें ये बताना, मैं तो उन्हें बताना चाहूंगा कि आप बजाय इसके कि आप धर्म परिवर्तन की बात करें, आप हृदय परिवर्तन की बात क्यों नहीं करते? जब हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं, पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम। और आप देखिए आगे जाकर के कि सरकारें किस पे सरकारों को काम करना चाहिए, और हमारी सरकार काम कर रही। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आप चरित्र देखिए, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, संते भवन्तु सुखिनः संते भवन्तु निरामया। अगर हम इसका ट्रांसलेट करते हैं हजरत मोहम्मद साहब की जबान में हम सुनते हैं, तो वो कहते हैं खैरन नासी मन यनफउन नास, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो लोगों के लिए भलाई का काम करें। तो आप मुझे बताइए, क्या ये भलाई है कि किसी एक इनोसेंट बच्ची को एक राक्षस टाइप का आदमी उसे बहला फुसला करके उसके जीवन से खेले, और फिर उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसका निर्वहन कर सके? मैंने ये देखा है कि अक्सर मैंने दोनों चीजों को देख करके मेरा दिल रोता है। चाहे उसमें कुछ ऐसे हिंदू लड़के भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, दोनों के दोनों उस हमारी बहन का, हमारी बेटी का अपमान करते हैं। अरे तुम्हारे अंदर अगर ये ताकत नहीं थी तो कहे के लिए तुमने, बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि उनके बाद में मर्डर कर दिए गए। अभी आपने देखा कि जो आफ्ताब नाम का एक शख्स था, उसने किस तरह से हमारी बेटी किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े। अरे तुम्हारे अंदर इतनी चीजें नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूं कि समाज से अलग थलग करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये इस्लाम की सीख नहीं है, मोहम्मद साहब का ये चरित्र नहीं है। आप अगर मोहम्मद साहब के चरित्र को अपनाएंगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। ये देश तो हमेशा से, आप देखिए जाकर के जो सही मज़ार है, जो ना आपने मज़ारों का जिक्र किया लैंड जिहाद का, जहाँ सही तौर से वहाँ वो उनकी वो समाधि है, उस पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। आपसे क्यों नफरत करते हैं? बिल्कुल कासिम साहब, मुझे जब भी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे याद है ट्रिपल तलाक का मामला जब गरमाया था या सुर्खियां बना था, तो उस वक्त जो एक्सट्रीमिस्ट पावर हैं, जो रेडिकलिस्ट पावर हैं, वो सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि ये तो हमारे धर्म के साथ, हमारी धार्मिक आज़ादी के साथ छेड़खानी है। ट्रिपल तलाक को मद्देनज़र रखते हुए मैं बुर्के की बात करना चाहूँगा। और बुर्का इसलिए सवाल बनकर आया है, उसको पर्दा भी कह सकते हैं, उसको बुर्का भी कह सकते हैं। बिहार चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से वोटर की आइडेंटिटी पता चल सके, फर्जी वोट ना डल सके, इसको लेकर एक रास्ता निकाला गया कि आंगनबाड़ी जो महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो महिलाओं के बुर्के को हटा करके उनका चेहरा जो है वो आइडेंटिफाई करेंगी और ये सत्यापित होगा कि वो वोटर है या नहीं। उस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया कि ये दखल अंदाजी है और महिलाओं की डिग्निटी का सम्मान नहीं है, उनकी डिग्निटी को चोट पहुंचाना है। बुर्के को लेकर के जो पॉलिटिक्स है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको एक बात बताएं कि मैंने पहले कहा था कि किस नित नए अंदाज से वोटर्स का ये नेता उनका दोहन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये उनकी डिग्निटी कहाँ इससे प्रभावित हो रही है? हम जब जाते हैं, सफ़र करते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आपको पूरा एक आईडी कार्ड मिलता है, और वो आईडी कार्ड इसलिए है कि ताकि ये पहचान हो कि ये कौन है। अगर महिला एक बुर्का नशीन की आइडेंटिटी चेक कर रही है
तो इसमें गुनाह कहाँ है? ना तो धार्मिक हम्म, और ना ही संवैधानिक। संविधान ने ये व्यवस्था की है कि हम सरकार अपनी खुद चुनते हैं। तो जब हम जिसे वोट देने जा रहे हैं तो हमारा ये भी जानना ज़रूरी है कि जो वोटर्स है वो वोटर वो है या नहीं है जिसका वोट है। इसलिए कि वोट बहुत कीमती चीज़ है, ये उसी को डालना चाहिए जिसका वोट हो। अब इससे आप पर्दे में हैं, कैसे पता चलेगा कि आप ही वोटर हैं? तो अगर मैं समझता हूं कि उसकी डिग्निटी कहीं प्रभावित नहीं हो रही है और उस महिला को स्वयं जो महिला, और फिर देखिए ये सरकार की व्यवस्था देखिए और हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। पहले ज़माने में तो इतनी महिलाएं कांस्टेबल नहीं थी। आज अगर महिलाओं की बात की आती है तो महिला कांस्टेबल और महिला फोर्स ही जाकर के महिलाओं को गिरफ्तार करती है। आपको बता दें कि ये जो चीज़ें हैं, और यहाँ जो आंगनबाड़ी की हमारी महिलाएं हैं वो चेक कर रही हैं, तो चेक तो करना चाहिए, इसमें तो कोई गुनाह की बात नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है। हम पासपोर्ट बनवाते हैं, उसके ऊपर भी फ़ोटो लगता है। हम हज को जाते हैं या हम किसी पवित्र यात्रा पे जाते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी क्यों नहीं आपकी जाननी चाहिए? और ये कैसे आप इसे डिग्निटी से जोड़ रहे हैं? तो इसीलिए जो है कि उनका क्योंकि गलत इस्तेमाल करते थे, और कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। और फिर ये तो किसी भी, आप ये कैसे समझ रहे हैं, मान लीजिए कि भाई जो पक्ष और विपक्ष दोनों, तो दोनों को फायदा नुकसान होगा। भाई अगर आप महिलाओं के बारे में ये कह रहे हैं कि वो बुर्के में होंगी, तो ऐसी भी महिलाएं हैं जो पल्लू करती हैं, अपने पूरा जिस्म ढकती हैं। भाई हमारे राजस्थान के अंदर परंपरा है, जो हमारी हिंदू बहनें, और आज भी हमारे देश का यही कल्चर है। तो ये जो लोग इस तरह का फ़ायदा उठाना चाहते हैं मुसलमानों की, क्योंकि एजुकेशन का ये कम पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे इशू बना करके उन्हें तो ये चाहिए कि वोट बैंक की ही तो राजनीति है। अरे ये तो हमारे हमदर्द हो गए। ये हमदर्द नहीं है, और आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। इस्लाम आपको इसी के लिए प्रेरित भी करता है। एक शब्द आता है हिंदुत्ववाद, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि हिंदुत्ववाद को लेकर कहा जाता है ये सरकार हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्ववादियों की सरकार है, और इस सरकार, अगर ये हिंदुत्ववादियों की सरकार है तो उसमें मुसलमानों का हश्र क्या है, ये सवाल भी उठेगा। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए असल में पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में आज अगर आप उठा के देखेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है, ये उससे रचेता ने, इस सृष्टि के रचेता ने इसे रचा है। बहुत खूबसूरत है। और पूरी दुनिया में डिक्टेटरशिप स्वीकार्य नहीं है। हालांकि कुछ मुस्लिम मुल्कों में तो आज भी बादशाहत है, अरब के अंदर बादशाहत है। तो डेमोक्रेसी जो है वो सबसे आज के, हालांकि उसका भी इस्तेमाल गलत हो सकता है, मगर इन सारे जितने भी ये तंत्र हैं उन सब में तंत्र लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। अब मैं आपसे बताऊं कि जो हिंदुत्व की बात है, अभी देखिए कुछ दिन से बहुत अच्छी बात ये आई है कि आज हम लोग कहा करते थे कि मेरे बहुत सारे लोगों से 2003 में तो हमने एक ये जो आज माननीय स्वर्गीय सुदर्शन जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, और उनका हमारे पास ईद बकरीद पर लेटर भी आते थे उसके शुभकामनाओं के। तो हमने ये कहा कि उस वक्त ये था कि आओ हम एक दूसरे को जानें, अपनी गलत फहमियाँ दूर करें। आज भी बहुत सारी हमारी भ्रांतियाँ हैं जो हमें एक दूसरे से दूर करनी चाहिए। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म तो अब बहुत अच्छा यह आने लगा कि भाई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सनातन धर्म का। तो सनातन धर्म के मायने हैं जो सदा से सीधा चलाया, प्राचीन एक से। और वहाँ जो है अगर आप देखें तो एक ईश्वरवाद की बात है, जो मूर्ति तो बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होकर के फिर उसमें उसका वो अलग कंसेप्ट है। यही इस्लाम का है कि वो भी एक कब्र या ये जो मूर्ति का वहाँ भी खंडन है, यहाँ भी खंडन है। एक ईश्वरवाद की बात है, एक ईश्वरवाद है ना। और आपको बताएं कि और दुनिया मानती है कि सृष्टि का रचयिता, जग का पालनहार। एक ज़माने के अंदर ये आया, जब ये 2015 में योग आया तो मैं पहला आदमी था, पहला व्यक्ति था। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
जब विश्व के पटल से इसे मनवा करके लाए विश्व योग दिवस, तो मैंने नेहरू स्टेडियम में स्वामी रामदेव जी के साथ हमने योग किया और मैंने उस वक्त ये कहा था कि योग धर्मनिरपेक्ष है। जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। और योग के लेके भी काफी विवाद हुआ, उसी को कहना चाह रहा हूँ। तो उस वक्त यह आया कि ओम, तो मैं आपको बताऊं कि स्वामी रामदेव जी और मेरा एक कुछ मिनट की कुछ सेकंड की एक वीडियो है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई ओम के बारे में, तो मैंने कहा स्वामी जी इसकी व्याख्या करिए, ओम की व्याख्या क्या है। तो उन्होंने जो व्याख्या की कि जो सदा से मतलब सर्वशक्तिमान जग का पालनहार, जो ना किसी से जना गया ना किसी को जना, यानी वो एक ऐसी शक्ति है कि, तो मैंने उनसे कहा कि साहब यही तो इस्लाम भी कहता है। और मैंने वो पूरी सूरत पढ़ी, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ओम और अल्लाह। तो उस वक्त स्वामी रामदेव जी ने कहा, वो मैं वीडियो भेजूंगा आपको, उन्होंने कहा अरे तुमने तो सारा झगड़ा खत्म कर दिया। और उस वक्त पूरा वो हो रहा था। मैं उस वक्त ये कहा था कि कुछ लोग ओम का जो उच्चारण होता है, जो वाइब्रेशन होता है, तो ओम का, और आप अन्य जैसे आमीन है ईश्वर, हमारे ये स्वीकार कर, इसमें ईसाई भी आमीन बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं। और जब अल्लाह आप वो करेंगे ना उच्चारण, उसका भी वाइब्रेशन ऐसा ही होगा जैसे ओम का होता है। मगर ओम का जो वाइब्रेशन है वो बहुत पावरफुल है, और वो ईश्वर के लिए, उस निराकार ईश्वर के लिए इस्तेमाल होता है जिसने इस तमाम ब्रह्मांड को बनाया है। तो अब बात वही आ जाती है चल करके शर्मा जी, कि ज्ञान के दौर में अज्ञानता है। तो आज जैसे आपने सवाल किया कि भाई जो ये बिहार इलेक्शन का, तो आप ये देखिएगा कि किस तरह से आज़ादी के बाद हमें 76, हम 80 से 79 साल के करीब पहुंच रहे हैं, 78 साल हो गए हमारे उसे। तो हम इन 78 सालों के अंदर अभी भी आप अगर जायज़ा लेंगे तो मुझे फिर आप ये कहेंगे कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में ना होता तब भी मैं कहता। मेरा आप देखेंगे शुरू से ही जो मेरी जहाँ से मेरा आगाज़ है, तो हमने सामाजिक कार्यों से शुरुआत की। मुसलमान पोलियो की दवाई नहीं पिलाता था, हानिकारक सबके था, एक बच्चा छूटा सुरक्षा का चक्र टूटा। बड़े बड़े धर्मावलंबी मुखालफत करते थे। हमने आके कहा कि अगर तुम्हारे ये बच्चे, जो तुम ये कह रहे हो कि भाई इससे बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, ये इस लायक ही नहीं रहेंगे कि बच्चे पैदा कर सकें। और हम अपने बच्चों को 3-4 बार दवाई पिला के, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, ताकि एक उदाहरण बने कि भाई इसका कोई नुकसान नहीं है। अब आप उसके बाद देखिए कि जब हज को जाने लगे तो वो इंजेक्शन लगवाने लगे, वो दवाई पिलवाने लगे उसके पोलियो की। तो फिर ज़रा धीरे धीरे मतलब एक ऐसा ईश्वर ने ऐसा काम किया कि आज वो पोलियो हमारे यहाँ से उसका खात्मा हुआ। सेक्स सिलेक्शन के ऊपर 750 बच्चियाँ रह गई थी। हमने कहा यार बेटियां जो है बेटों से कम नहीं है। मैं आपके ज़रिए से भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। आप बेटियों को वही उनका लालन पालन करो जो बेटों का करते हैं आप। तो आप जब समानता आप लाएंगे तो आपका समाज अच्छा बनेगा। इसमें हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं, भारतीयों की बात है। तो इसलिए मैं आपसे ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन तमाम कुरीतियों से, धर्म जो है कुरीतियों से निकालता है। तो चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लामिज्म हो, सिखिज्म हो, या पारसीइज्म हो या बौद्धिज्म हो, यानी ये तो एक, ये सब अच्छाई के लिए है। और मैं फिर आपसे लास्ट में कहूँगा कि जो लोग हिंदुत्व की बात करने के बाद में, या उनसे लोग ये समझते हैं अदर्स लेते हैं, अदरवाइज लेते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जिस समाज ने, आपके समाज के लोगों ने, जमींदारों ने, नवाबों ने तो स्कूल और कॉलेज नहीं बनाए। विशेषकर लड़कियों के स्कूल और कॉलेज नहीं मिलेंगे आपको। आपके समाज के बच्चे 94% बच्चे, 94% बच्चे, मेरी रिसर्च है ये, उत्तराखंड और वेस्ट यूपी में, अगली बात नहीं, इसका मैंने जो जायजा लिया है, वैसे ऑल ओवर इंडिया है ये, कि ना के बराबर एजुकेशन पे काम किया है जमींदारों ने, नवाबों ने। एक सर सैयद थे, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसमें उन्होंने जो राष्ट्र को भी आगे रखा। और उन्होंने ये बात बहुत सारे मौके पर उन्होंने की, अच्छी अच्छी बातें आती हैं सामने। यही बड़ी बात है कि उन्होंने, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो लोग सामर्थ्य रखते थे, जो लोग आगे लेकर जा सकते थे, उन लोगों ने भी पहल नहीं की, और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक समाज के तौर पर पिछड़ने का काम हुआ है। अब जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि फहरिस्त बहुत लंबी है, सवाल बहुत हैं, मुद्दे अनगिनत हैं, और किसी और मौके पर बिल्कुल हम बातचीत करते चले जाएं, मुझे लगता है रात भी कम पड़ जाएगी। एक सवाल जाते जाते,
उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने दो ऐसे बड़े फैसले लिए जो एक नज़ीर बने। एक तो मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर, जिनकी आवाज़ों को लेकर के एक बहस इस देश में छिड़ी, खासतौर पर यूपी में, उसकी आवाज़ को कंट्रोल किया, उसकी एक डेसिबल एक सीमा तय की। और दूसरा, खुले में नमाज की जो परंपरा चल रही थी उसको भी उन्होंने बदलने का काम किया है। इन दोनों फैसलों पर आपका टेक क्या है? देखिए, दोनों फैसले बहुत अच्छे हैं, साधुवाद के पात्र हैं। कि इस्लाम, मस्जिदें क्योंकि इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, और दूसरा जो खुले में नमाज, आप सड़कों पर नमाज की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है। आप कहीं भी अवरोध पैदा नहीं करेंगे। कोई एम्बुलेंस हो सकती है, कोई मरीज़ हो सकता है। अल्लाह पाक जो है आपकी इबादत से ज़ायद इस पर ध्यान देता है कि मेरे बंदों के लिए आप कहीं बाधा तो नहीं बने। तो इसलिए सड़कों पर नमाज ये रोकना, खुले में नमाज को रोकना, ये उनका काबिले मुबारकबाद कदम है। इस्लाम उसे पसंद करता है। नंबर 2, अजान या कोई भी धार्मिक चीज़ें करना, ये अपने लेवल में रहे, ये बहुत अच्छा कदम, ये आम जनमानस को फायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। इसलिए कि आप अपनी, जैसे लोग आजकल आपने देखा होगा कि जो म्यूजिक बजाते हैं, रोड पे चलते हैं, वो खुद नहीं सुन रहा है, दूसरे को सुनाना चाहता है। तो कभी कभी जो है, तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस्लाम इन चीज़ों को पसंद करता है। मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन जो हमारी सरकार है, अल्लाह का अगर वरदान उन्हें हासिल ना होता तो देखिए ये चीज़ क्या थी कि अलग अलग, एक ज़माने में तो अजान के इसके ख़िलाफ़ थे कि माइक में अजान नहीं होगी। इसका कोई नहीं, अगर माइक में अजान ना भी हो तब भी ये कंसेप्ट नहीं है। आप सीधी अपनी आवाज़ से, तो उस ज़माने के अंदर बहुत दिन तक इसकी मुखालफत रही। अच्छा, मतलब उलमा का जो हमारे विद्वान हैं, अब जब वो आया तो उसे अपसेट किया, तो ऐसा किया कि भाई उसकी आवाज़ ही इतनी। तो अगर कोई सरकार उसे कंट्रोल कर रही है तो वो आपकी उस पर प्रतिबंध नहीं कर रही है, आपको कंट्रोल कर रही है, डिसिप्लिन में ला रही है आपको, और मयाना रास्ता इख्तियार करने के लिए आपको कहा जाए। एक दार्शनिक हैं, एक विचारक हैं, जिनका ये कहना था कि आपकी स्वतंत्रता तब तक आपकी स्वतंत्रता है जब तक वो दूसरे में बाधा पैदा ना कर रही हो, दूसरे के लिए बाधा पैदा ना करे। तो मुझे लगता है कि जो आपकी बात है उसका मजमून कुछ यही है। बिल्कुल। और नहीं, ये इस्लाम का है। मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने बात कही, ये तो है ही है कि जहां से आप, वहां तक आपकी स्वतंत्रता है जब तक दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। ये बिल्कुल बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इस्लामिक सिद्धांत के मुताबिक है, इस्लामिक सिद्धांत के खिलाफ है कि आप सड़कों पर नमाज पढ़ें। बिल्कुल। मुफ्ती शमून काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, इस लंबी बातचीत के लिए। आपने बहुत बेबाक तरीके से बात कही। आप एक धर्म विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन आपका जो अंदाज़े बयां है, जिसमें आपने एक तरीके से आप ये कहते हैं अपने ही कौम के लोगों को, अपने ही कम्युनिटी के लोगों को, कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तो कहीं ना कहीं गिरेबा में झांकने के लिए भी आप कहते हैं। बहुत शुक्रिया शमून काज़मी साहब, वक्त का पता ही नहीं चला कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। और उम्मीद करते हैं आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप इस पर क्या राय रखना चाहते हैं इन तमाम मामलों पर? अगर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो, पॉडकास्ट पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए NMF न्यूज़।